हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। और जैसा कि टॉपिक आज का जो हमारा है वो है प्रीएम्बल। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे क्वेश्चंस बन के आते हैं एग्जाम में, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं, उससे आ जाते हैं और कॉन्सेप्ट वाइज क्लैरिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चालू करते हैं अपना जो लेक्चर है अपना वो चालू कर लेते हैं, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, आपका कॉन्सेप्ट भी बन जाए। ठीक, तो प्रीएम्बल की बात करते हैं। भाई प्रीएम्बल है क्या? प्रस्तावना, इसको हिंदी बोलते हैं। ठीक, इसको हिंदी में बोल देंगे प्रस्तावना। तो ये कहा जाता है कि अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई अगर कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर अब वो रिटन है, लिखित है या रिटन है, तो ये माना जाता है कि भाई उसके पास प्रीएम्बल होना चाहिए। कहीं ऐसा छापा नहीं है कि होना ही चाहिए, लेकिन ये माना जाता है कि अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है अगर, तो आपके पास प्रीएम्बल होना जरूरी है या प्रस्तावना होना जरूरी है। ठीक, तो ये है, इट इज नॉट नेसेसरी बट कस्टमरी है, कस्टम होता है भाई कि ऑन द पार्ट दैट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन टू हैव अ प्रीएम्बल, कि जो लिखित संविधान है उनके प्रीएम्बल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, इट इज अब कैसा काम करता है, इट इज अ प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीफेस मतलब एक तरह से आपने बुक देखा होगा, उसमें भाई 400 के अगर पेज की बुक है, 400 पेज की अगर बुक है, कोई मान लीजिए एग्जाम्पल करिए अपना, कोई आप पीजी कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, आपने बुक लिया है, यूजीए मिल जाती है, 11-12 में भी होती है, तो आप कौन सा पेज ढूंढिएगा, कितना पेज ढूंढेंगे आप बताइए, आप कितना पेज ढूंढेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे, अंतिम में पसंद जाएंगे। इसलिए दिया जाता है इंडेक्स। भाई इंडेक्स ले लो ताकि पता कर सको कि कौन से पेज में कौन सा चैप्टर दिया है। तो सेम वही काम करता है प्रीएम्बल, हमारा एक तरह का इंडेक्स या प्रीफेस पहला दिखाता है कि भैया ये दिया है हमारे प्रीएम्बल में और हमको अंदर इससे जुड़ी हुई चीजें ही मिलेंगी। तो ये बहुत ही अच्छा है कि हमको एक आइडिया लग जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहना क्या जाता है बाया प्रीएम्बल या प्रीएम्बल के द्वारा। ठीक, तो वही बात है, प्रीफेस है, इंडेक्स है, तरह का पहला पेज मिला आपको, अब देखिए अच्छा ये लिखा है जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है, रिपब्लिक है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है। हाँ, तो क्या कहते हैं, ये सब मिलेगा आपको। ठीक है, इट कंटेन्स द फिलोसफी एंड समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई समरी छोटे में, अंदर बड़ा, अंदर होल में दिया, अंदर पूरा दिया, वो हल्के में प्रस्तावना या प्रीएम्बल में ब्रीफिंग कर दिया आपको कि ये मिलेगा आपको फंडामेंटल राइट मिलेगा पार्ट 3 में, आपको मिलेगा पार्ट 1 में, कहते हैं कि पार्ट वन मिल जाएगा, उसमें 4 आर्टिकल है आपके। ठीक है ना, फिर आपका पार्ट 2 मिल जाएगा जिसमें सिटीजनशिप की बात की गई है। ठीक है, ऐसे आपको मिलते हैं भाई कि 18 में इमरजेंसी की बात की गई है, तो ये मिल जाएगा। फिलोसफी मतलब क्या, कैसे और मिलता है, तो उसमें कहता क्या है, किसके बारे में बात करेगा। ठीक है, डेमोक्रेटिक है कि नॉन डेमोक्रेटिक है, कैसा तरीका है। और ये जो प्रीएम्बल दिया गया है ये हम यूएसए से कॉपी हमने किया है। ठीक है, हमने, कई लोग बोलते हैं कि भाई सब जगह से ले लिए हो, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को कहता है कि सब जगह से आपने ले लिया, कॉपी कर लिया है, पर नहीं, हमने अच्छी चीजें कॉपी की और यही आदमी करना चाहिए लाइफ में, जहाँ अच्छा मिले वो कॉपी करना चाहिए। ठीक है ना, बुरे से दूर रहिए, बुराई दूर रहिए, अच्छा कॉपी करिए भाई, अच्छा कॉपी करते रहिए, यही इंडिया ने किया है। तभी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखिए टाइम के साथ मैला नहीं हुआ है, बल्कि आप आश्चर्य करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे उन्होंने कितना बढ़िया प्लानिंग के साथ, एग्जीक्यूशन के साथ और फ्यूचर को गॉड नोस कैसे ध्यान में रखते हुए सटीक बनाया है हमारे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो ये है हमारा। चलते हैं आगे। तो ये मतलब एक तरह का प्रीएम्बल आप देखेंगे तो प्रीफेस है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, पहला पेज है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर किसी कंट्री में है तो यूएसए है, हमारा इंडिया हो गया। ठीक है, तो वहाँ पर प्रीएम्बल होना जरूरी है, यूएसए से लिया है। और आपको फिलोसफी बताएगा, आपको इंडेक्स कैसा काम करेगा, आपको ब्रीफिंग दे देगा कि क्या कहना चाहता है। चलते हैं, अब ये दिखाता है कि इट शोज द पावर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। पावर मतलब आप अभी देखिए, मैं वो प्रीएम्बल लगा नहीं पाया इसमें, अगर प्रीएम्बल अपने नेट पे अभी खोल के देखेंगे ना, तो उसमें चालू होता है हम भारत के लोग, मतलब बी दी पीपल ऑफ इंडिया। ये लाइन ही काफी है स्टार्टिंग में, वी दी पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये बताने के लिए कि ये जो हमारा जो प्रीएम्बल है वो हम पे किसी ने थोपा नहीं है, बर्डन नहीं है। ठीक, बर्डन नहीं है, बल्कि हम भारतीयों ने खुद खुद क्या किया है, अपने सेल्फ से, अपने मन से, अपने आप से इसको बनाया है प्रीएम्बल को, कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, प्रीएम्बल को, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को। और हमने इसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई है, जो कि इलेक्टेड थी। ठीक है, चुनी हुई थी, लोगों में द्वारा रिप्रेजेंटेशन था, लोगों अच्छे बुद्धिमान इंटेलेक्चुअल विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट और सोसाइटी को हेल्प करने के लिए लोग, वैसे लोग उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जुड़े थे। और वो हम पे किसी फॉरेन पावर ने, किसी एलियन पावर ने हमको ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया है, ये हमने खुद से लिया है। ये प्रीएम्बल कहता है हमने पूरे होशो आवास में अच्छे से चूज करके लोगों को, बिना किसी प्रेशर के, हमने अपने लोगों द्वारा बनाया हुआ चीज अपने आप में इम्प्लीमेंट, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया है उसको।
ये बात हमारा प्रियम्बल कहता है पहली लाइन से, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब लोगों की स्वेच्छा से ही ये प्रियम्बल बताने की कोशिश करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान बनाया गया है, ठीक है। इट कंटेन्स आइडियल्स। अब आइडियल्स बात करते हैं। देखिए आइडियल्स मतलब ये हम पा चुके हैं, ये हम पा चुके हैं, तो भाई क्या पा चुके हैं? हम पा चुके हैं क्या? हम पा चुके हैं सोवरेनिटी, SOVREIGNTY, सोवरेनिटी पा चुके हैं। हम सेकुलर भी हैं, ठीक, हम सोशलिस्ट भी हैं, ठीक, इंडियन सोशलिस्ट कंट्री है। अभी थोड़ा उसका रुझान कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ा है काफी, ठीक है, तो सोशलिस्ट तो है, ठीक है। और आश्चर्य नहीं होगा अगर मेरे ख्याल से अमेंडमेंट कर दिया जाए थोड़ा कैपिटलिस्ट की तरफ, लेकिन होगा नहीं ऐसा, ठीक है। सोवरेन है इंडिया, सेकुलर है, सोशलिस्ट है, और आपका देखेंगे रिपब्लिक है इंडिया, और डेमोक्रेटिक। ये 5 चीज हमने प्राप्त कर ली है, ये है आइडियल्स, ये हम पा चुके हैं। अब हम एस्पायर क्या करते हैं? हम एस्पायर करना चाहते हैं। एस्पायर मतलब एस्पिरेंट, देखा आपने एस्पिरेंट, जिसके अंदर कुछ पाने की ललक हो, एस्पिरेंट, ठीक है। तो हम जस्टिस पाना चाहते हैं, ठीक, हम पाना चाहते हैं जस्टिस, हम लिबर्टी पाना चाहते हैं। ये कहाँ मिला? जस्टिस कहाँ मिला? चल ही रहा है, लिबर्टी में ही मिलती लोगों को, ठीक है। इक्वालिटी पाना चाहते हैं हम, ठीक है। हम फ्रेटर्निटी पाना चाहते हैं, फ्रेटर्निटी, ठीक है। हम अपना इंटीग्रिटी हम कोशिश कर रहे हैं, हम यूनिटी की फिराक में हैं। तो ये सब चीजें जो हैं, 5 चीजें, इंटीग्रिटी, यूनिटी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, ये हम पाने के फिराक में हैं, कोशिश कर रहे हैं, दिन पर दिन इसको अच्छा कराने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पाने की पहल में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स और बाकी सब चेंजेस, रिफॉर्म्स, लॉज, सब धीमे धीमे चेंज किया जा रहा है, ताकि वो जो आइडियल्स हैं, वो जो हमारे गोल्स हैं आगे के, वो हम पा सके, ठीक है। ये बात करता है, ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा। अब आप इसमें बात करेंगे अगर, तो इसको हम कॉन्सेप्ट सब बाद में समझाते हैं, चलते हैं पहले आगे, ठीक है। अब देखिए, अब ये बात किया गया कि चलिए ठीक है, आपने बोला हमें क्या कहते हैं कि पीपल ने बनाया है, थोपा नहीं गया है हमारे ऊपर, मान लिया, ठीक है। आइडियल्स हैं उसमें, जो आप पा चुके हो वो हो, जो पाना चाहते हो आप वो बात करते हो। और फिर 26 नवंबर 1949 को ये डेट दी गई है, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को ये हमारा, हमने इसको अपने ऊपर अडॉप्ट कर लिया था, और इसी को इम्प्लीमेंट फिर हुआ 26 जनवरी, जो कि आने वाली है 1950 को। इसके दिन संविधान हमारा लागू हो गया, 26 नवंबर हमने इसको अडॉप्ट कर दिया, ठीक है। तो केशवानंद भारती, देखिए हाँ, आरी बेरुबनी, मतलब ये प्रेसिडेंट ने खुद रेफर किया था, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है इसमें, बेसिकली कहते हैं बेरुबनी यूनियन केस 1960। इसमें आप देखेंगे तो इसमें जो आपको बताया गया है, तो ये बताया गया है कि नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है प्रियम्बल। इसमें ये बोला गया है कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बेरुबनी यूनियन केस 1960 में ये कहा गया कि प्रियम्बल आपका पार्ट नहीं है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि ये नंबर नहीं है, इसमें नंबर नहीं है ना, नंबर कहाँ है इसमें, और सब आर्टिकल नंबर, आर्टिकल 1, आर्टिकल 3, इसमें नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है। आप देखेंगे तो ये बात कही गई आपके, क्या कहते हैं कि बेरुबनी में, कि भाई ये नंबर नहीं है तो इसको कैसे पार्ट मान ले, हम इसको कैसे पार्ट मान ले, तो ये बात कही गई। और एक चीज और बता दूं आपको, इसमें इसको पार्ट नहीं माना गया, और ये कहा गया कि इसके बिना, मतलब अगर प्रियम्बल ना हो तब भी कॉन्स्टिट्यूशन काम कर सकता है, लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ सकते हैं और देश चल सकता है। ऐसी बात नहीं है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, बात सही है, नहीं चलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगा यार ये कैसी बात है, और जो मैंने पहला स्लाइड आपको दिखाया वो सब बातें संज्ञान में आई, ठीक है। कोई फॉरेन आदमी आता है, विदेशी आदमी आता है, वो जानना चाहता है इंडिया के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन, तो पूरी किताब तो बैठ के पढ़ेगा, अगर वो प्रियम्बल भी पढ़ लेता है तो जान लेगा कि फिर क्या दिया है। तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में 1973 में इनका भी डेथ हो गया, केशवानंद भारती जी का, ठीक है। स्टेट ऑफ केरला में कहते हैं कि वो जजमेंट दिया कि भाई नंबर नहीं, उससे मतलब क्या है, पर ये एक लोगों द्वारा चुनी हुई असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लीगल तरीके से इसको अडॉप्ट किया गया था, और पूरी डेलिब्रेशंस और डिस्कशंस के साथ इसको लिया गया है, ठीक है। को नहीं छोड़ा गया, पूरी डेलिब्रेशंस, पूरी डिस्कशंस के साथ इसको लिया गया है, ठीक है। और एक कॉम्पिटेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया हुआ है, ठीक है। और ये हमारे फिलॉसफी, हमारी समरी, और कहते हैं कि क्या चाहता है भारत देश, इसको दर्शाने की कोशिश किया है। तो ये एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी दिक्कत आती है, तो इसको हम रिफर कर सकते हैं। तो ये बात आपके सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को कही और माना कि एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल। बेरुबनी ने मना कर दिया था कि नंबर नहीं है और उसके बिना काम चल सकता है, देश चल जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन केशवानंद भारती बोला नहीं,
क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली द्वारा ही इसको बनाया गया है, ठीक है, लोगों द्वारा चुनी गई असेंबली थी और पूरी डिस्कशंस और डिलिब्रेशंस बहस के साथ, अच्छे तार्किक लॉजिकल डिस्कशन के साथ इसको लाया गया है। और कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है फ्यूचर में तो इसको रिफर किया जाता है, तो हम इसको पार्ट मानेंगे। तो अब तक में स्टैंड करता है, इसका मतलब आज भी प्रीएम्बल वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो ये बात जान लीजिए। ठीक, चलते हैं आगे। मेन जो क्वेश्चंस ये हैं वो भी हैं, और ये मेन जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी बनते हैं कि प्रीएम्बल में चेंजेस आए थे, क्या आए थे, चेंजेस आए थे, चेंजेस लाए गए थे, और वो चेंजेस थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, लघु संविधान बोलेंगे इसको। तो ये बात की गई थी, इसमें 3 चेंजेस लाए गए थे। जब ओरिजिनल हमारा बना था कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जब बना था तो 3 प्रीएम्बल जब बना था तो 3 वर्ड नहीं थे, तो 1976 42nd अमेंडमेंट एक्ट में 3 वर्ड जुड़े गए हैं। वो 3 वर्ड आपके हैं सेक्युलर, ठीक, सेक्युलर मतलब, अब आप सुनिए वर्ड क्या था, यहाँ पर वर्ड लिखता हूँ मैं आपका, सोवरेनिटी, ठीक, आपका सोशलिस्ट, आपका सेकुलर, डेमोक्रेटिक आप जानते ही होंगे मेरे ख्याल से, तैयारी कर रहे हैं तो, रिपब्लिक, ये वर्ड हो गए, ठीक, रिपब्लिक। तो ये वर्ड है, इनको समझ लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है हम लोग के लिए। तो सेकुलर मतलब होता है कि इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, इंडिया खाली भारत इंडिया ही है, ना इस्लामिक कंट्री है, ना एनी अदर कंट्री है, ना हिंदू कंट्री है, कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं है इंडिया का, क्रिश्चियन कंट्री है, इंडिया ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि इंडिया एक क्या कहते हैं कि धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष बोला जाता है, ठीक है, और इंडिया कोई नो ऑफिशियल रिलीजन, कोई ऑफिशियल रिलीजन, नो ऑफिशियल रिलीजन, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है इंडिया का। इंडिया, इसका मतलब यही है सेकुलर मतलब, बाकी सब सुनते रहिए, लेकिन मेन मतलब यह है कि इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ना इंडिया एक हिंदू ज़्यादा हिंदू कंट्री, ना क्रिश्चियन, ना एनी अदर कंट्री जो आप कहना चाहते हो वो इंडिया नहीं है। इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, इंडिया अपने आप में इंडिया है, इंडिया सबका है, इंडिया सबको कहते हैं कि एक समान दृष्टि देखता है। इसका मतलब सेकुलर मतलब होता है नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं आपका जो सोवरेनिटी है, ठीक, सोवरेनिटी मतलब हम आंतरिक रूप से, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, और बाहरी रूप से स्वतंत्र हैं अपने देश के निर्णय लेने में। भारत सरकार के बारे में ये कहा जाता है, या सरकार से कहा जाएगा, अगर कोई कंट्री सोवरेन है, अगर सोवरेनिटी है उसके पास, तो वो अपने बाहरी मामले और आंतरिक मामले अपनी इच्छा से लेती है, बिना किसी दबाव के, स्वतंत्र है लेने में अपने आंतरिक और बाहरी मामले दोनों। उस पर किसी भी फॉरेन डोमिनेंस, फॉरेन पावर का डोमिनेशन नहीं चलता है कि उसके कहने पे ही डिसीजन लेंगे। ये आपको दिखेगा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में, इंडिया किसी भी तरह से दबाव में नहीं आता है। इंटरनल पॉलिसी में भी दिखेगा कि कश्मीर का मुद्दा, इंडिया उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चाहता है, साफ मना कर देता है हमारा इंटरनल मैटर, इस पर बाकी देश शांत रहें और मुंह ना खोले, ठीक है। ये रहा सोवरेनिटी, आंतरिक मामले, अपनी बाहरी मामले में आप स्वतंत्र हैं, देश स्वतंत्र है, वो बात, और किसी फॉरेन डोमिनेंस का, किसी फॉरेन पावर का डोमिनेंस नहीं है। सोशलिस्ट की बात कर लेते हैं हम लोग, सोशलिस्ट अगर बात करेंगे यहाँ पर, कहाँ गया, हम सोशलिस्ट बात करते हैं हम लोग, तो ये दिखाता है, ये थोड़ा समझ लीजिए आप, ये बात करता है, इसके तर्क तो बहुत है, क्लास लेक्चर वो लंबा चला जाएगा, पर मेन जो तर्क है वो ये है कि जो एक वर्ग है, एक रिच और पुअर, उनके बीच का जो डिफरेंस है, जो उनके बीच का डिफरेंस है वो इंक्रीज नहीं होना चाहिए, उसको सरकार खाई पाटने का, हमारी ये रिच यहाँ पर है और ये पुअर है, तो ये जो गैप जो बना है इसको पाटने का काम, इसको कम करने का काम गवर्नमेंट करती है, बाय पॉलिसीज, बाय अफर्मेटिव एक्शंस, बाय स्कीम्स, उससे करेगी सरकार। टैक्स, जो टैक्स का जो कॉन्सेप्ट आया, जो टैक्स लगता है वो यही कॉन्सेप्ट है कि इनकी जो इनकम ज़्यादा है इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उनको टैक्स लेके इन गरीबों का उत्थान करे, जो किसी भी कारण से सोशली, इकोनॉमिकली जो भी रहा है, पॉलिटिकली कारण से पीछे रह गए हैं, उनको उद्धार करने के लिए, फिजिकली जो क्या कहते हैं कि थोड़ा डिसेबल्ड है, उनकी बात की गई है इसमें, ठीक है ना। तो ये बात है, आपको समझनी चाहिए कि गरीबी इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ है, इकोनॉमिक से सोशलिस्ट अगर देखा जाए तो वो इक्वलिटी लाने की बात करता है, एक तरह से इक्वलिटी की बात करता है कि कोई ज़्यादा अमीर न रह जाए और कोई बहुत ज़्यादा गरीब न रह जाए। सरकार का दायित्व तो है कि ये इंश्योर करे कि ज़्यादा डिस्पैरिटी या ज़्यादा गैप ना आए, ये है सोशलिस्ट, इकोनॉमिक सेंस में है, इक्वलिटी की बात करता है, ज़्यादा खाई ना हो जाए, इसके बारे में, अमीरी गरीबी में ज़्यादा अंतर ना आ जाए लोगों में, तो उसके बारे में बात करता है। डेमोक्रेटिक की अगर बात करते हैं हम लोग, सोवरेनिटी हो गया, सेकुलर हो गया, सोशलिस्ट हो गया, डेमोक्रेटिक की अगर बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट हैं। एक तो वोट डालने का अधिकार, वोट डालने का राइट, 18 साल के ऊपर जैसे आप होंगे आप वोट डालने के लिए काबिल हो जाएंगे, ठीक। और दूसरा चुनाव लड़ने का अधिकार, हर एक नागरिक को पूरा अधिकार है। डेमोक्रेटिक देखिए पढ़ाने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर फंडामेंटल राइट से लोगों का अधिकार है, उनके कहते हैं कि फ्री मीडिया होनी चाहिए, क्या कहते हैं कि इंडिपेंडेंट मीडिया होनी चाहिए, आपकी इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, तो ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन जो मेजर है कि लोगों के पास वोट डालने का अधिकार, और जो है वो ये है कि भैया चुनाव लड़ने का अधिकार,
भाई दे रहे हैं वोट तो लड़ने का अधिकार होना चाहिए, सबको राइट है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, भले आपकी जमानत जब्त हो जाए बात अलग है, लेकिन लड़ने का अधिकार है। तो ये हो गया सिंपल सेंस में डेमोक्रेसी। और अब्राहम लिंकन की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। ठीक, चलते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब क्या होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, जो सर्वोच्च, जिसके पास सबसे बड़ा जो आदमी होगा देश का, इन रियलिटी, इन रियल, जैसे पीएम हमारे देश में प्रेसिडेंट नहीं है, इन रियल जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, जो देश का प्रमुख होगा, वो एक इलेक्टेड पर्सन होना चाहिए। हेड ऑफ द स्टेट जो होगा, हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो आपका इलेक्टेड पर्सन होना चाहिए, ना कि वंशानुगत हो, ना कि राजा महाराजा सिस्टम हमने खत्म कर दिया है। ठीक है, जो वेस्ट कंट्री में चलता है, अभी भी किंग है यहाँ पर, मोहम्मद बिन सलमान हो गए सऊदी के, तो वो सब सिस्टम हमने खत्म कर दिया है। हमने अब ये मान लिया है कि भैया वंशानुगत नहीं, और लोग चुनेंगे अपने देश के प्रमुख को। तो हेड ऑफ द स्टेट अगर चूजन वन है, या उसको चूज किया गया है या उसको चुना गया है, तभी देश रिपब्लिक होगा। तो ये 5 पॉइंट थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताने के लिए। और जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 3 ऐड किए गए थे, सेकुलर मालूम चल गया आपको, सोशलिस्ट मालूम चल गया। अब इंटीग्रिटी की बात कर लेते हैं। तो इसको याद करने का तरीका है सिस। आपके यहाँ सबके सिस्टर होंगी, कोई ना कोई सगी चाचा की होंगी, मौसी की होंगी, तो सिस याद कर लीजिए, सिस्टर। तो सेकुलर, इंटीग्रिटी और सोशलिस्ट खत्म हो गया 1976 ये रहा। अब हम बात कर लेते हैं भैया कि हमने बात किया था, यहाँ पर आते हैं पिछली, कि जस्टिस चाहिए हमको। जस्टिस हमको चाहिए पॉलिटिकल लेवल में, इकोनॉमिक लेवल में, सोशल लेवल में। ठीक है, हमको लिबर्टी चाहिए, लिबर्टी ऑफ थॉट, फेथ, बिलीव, एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये सब दिया, मतलब लिबर्टी पूरी तरह से चाहिए हमको। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा आप दे दो तो हम कुछ भी कर लेंगे, नहीं, आपको हमको पूरी तरह से हमको चाहिए लिबर्टी। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो जस्टिस चाहिए हमको सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे। हमको लिबर्टी ऑफ थॉट चाहिए, सोचने का अधिकार, ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस करने का अधिकार, बिलीव, फेथ, वर्शिप, वर्शिप सबको यहाँ पर अधिकार है, कहते हैं फ्रीडम है कि वो जाके आप कहीं भी अपना धर्म फॉलो कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, बस नेगेटिव सेंस में ना करें, बाकी पॉजिटिव सेंस में एकदम पूरी आज़ादी है सबको करने की। ठीक है, इक्वलिटी की बात करता है, स्टेटस की बात करता है कि सबको उस प्रकार उस स्टेटस में लाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर वो एक लाइफ जी सके, डिग्निटी के साथ अच्छी लाइफ जी सके, अपॉर्चुनिटी देंगे। इक्वलिटी की बात करता है, फर्टिलिटी बात करता है, आपकी भाईचारे की बात करेगा आपकी, कि भाई सब भाई हैं, जितने हमारे कहते हैं देश के नागरिक हैं, सब भाई बहन हैं हमारे। ठीक है, और एक राज्य दूसरे राज्य बढ़े, जितनी डिस्पैरिटी हो, जितनी डाइवर्सिटी हो, भाषा में अलग हो, खान पान में अलग हो, लेकिन एक राज्य दूसरे राज्य, और राज्य नहीं, वहाँ के रहने वाले लोग भी सब भाई बहन में मिलजुल के रहेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। यूनिटी की बात होती है, यूनिटी की बात होती है, डिग्निटी की बात होती है। डिग्निटी है जुड़ा हुआ लोगों से, यूनिटी है देश की। इंटीग्रिटी मतलब हम सब पहले भारतीय हैं, बाद में कुछ और है, इसका मतलब होता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब एक, इंटीग्रिटी मतलब आप इंटीग्रिटी अगर देखेंगे, इंटीग्रिटी अगर देखेंगे तो वो है एक, एक है, पहले सब एक है, बाद में हम कुछ और है, पहले हम भारतीय हैं, बाद में एक है। पूरा हमारा जितना एरिया है भारत का, वो सब एक होना चाहिए, अलग अलग ना हो, तभी यूनियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। सब पहले एक है, इंटीग्रिटी मेंटेन करने, मतलब इंटीग्रिटी मतलब लॉ ऑफ द लैंड, लॉ को प्रमुख रखा गया है। ठीक है, उसको फॉलो करेंगे, सब इंटीग्रल रहेंगे, सब एक रहेंगे। यूनिटी की बात की गई है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। तो ये सब मिला के जो हमको पाना है, हम धीमे धीमे इसमें बात और लगे हुए हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। पूरी बातें बता दी हैं जितनी हो सकती हैं, एक बार अगर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है। बहुत ही सिंपल में समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बाय बाय।